हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल ब्रह्मास्त्र स्टडीजन में। आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं परीक्षा मंथन से पर्यावरण सेक्शन को। आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नए नए वीडियो मिलता रहे, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। आइए शुरू करते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो 5 जून को। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? तो पारिस्थितिक पदछाप कहते हैं। दो भिन्न समुदायों के बीच का सक्रांतीय क्षेत्र कहलाता है इकोटोन। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? तो जैव भू रासायनिक चक्र। भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में है? तो अरुणाचल प्रदेश। भारत में वृक्षाच्छादित क्षेत्र सर्वाधिक है पूर्वी दक्कन क्षेत्र में। भारत में हाथी परियोजना की शुरुआत की गई थी 1992 ईस्वी में। कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि का दहन मूल स्रोत है वायु प्रदूषण का। भारत में कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत सर्वाधिक संभाव्यता वाला है? तो सौर शक्ति। अपने प्रदूषकों के कारण कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? तो दामोदर नदी। कौन सा कारक जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो प्राकृतिक वास का विनाश। संयुक्त राष्ट्र संघ ने किसे 2011 से 20 के लिए दशक निर्दिष्ट किया है? तो जैव विविधता दशक। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया है दिसंबर 2002 में। हाल ही में कौन सी ड्रग गिद्धों के समिष्ट में ह्रास के लिए उत्तरदायी प्रतिवेदित की गई है? तो डिक्लोफेनेक सोडियम। प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधन अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण संघ द्वारा प्रकाशित रेड डाटा बुक में सम्मिलित की जाती है तो केवल संकटग्रस्त पौधों एवं पशु जातियों की सूची। इसे जो है पब्लिश करता है IUCN। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति यानी रीफ किस एक तट के निकट पाई जाती है? तो ऑस्ट्रेलिया, जिसको ग्रेट बैरियर रीफ भी कहते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य का समुद्री तट दक्षिण अमेरिका के विशाल ऑलिव रिले कछुओं के नीले स्थल के रूप में प्रसिद्ध हुआ है? तो ओडिशा। भूमंडलीय ऊष्मन की आशंका किसकी बढ़ती हुई सांद्रता के कारण बढ़ी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड की। वायुमंडल में ओजोन परत पराबैंगनी विकिरण के पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है। स्वचालित वाहन निर्माता का सबसे अविषालु धातु प्रदूषक है लीड का, जिसको PB से संकेत करते हैं। भारतीय पक्षियों में कौन सा अत्यधिक संकटग्रस्त किस्म का है? तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में। रामसर सम्मेलन संरक्षण से संबंधित है नम भूमियों के, यानी वेटलैंड को बोलते हैं। किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? तो गुजरात। कौन एक प्रवाल विरंजन का सबसे प्रभावी कारक है? तो सागरीय जल के समान तापमान में वृद्धि। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी जोसेफ फोरियर ने। कौन सी प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है? तो जलवाष्प। किसी प्रजाति को विलुप्त माना जाता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखी जाती है 50 वर्ष से। अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र स्थापित किया गया है ओस्लो में। उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पश्चिम बिहार स्थित है उन्नाव जनपद में। भारत का वह अभयारण्य जिसमें हाथियों की सबसे अधिक संख्या पाई गई है वह है काजीरंगा। काजीरंगा किस लिए प्रसिद्ध है? तो गैंडा के लिए। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है शांत घाटी में, यानी साइलेंट वैली बोलते हैं इसको, जो कि केरला में है। निम्नलिखित में से कौन अम्ल वृष्टि का कारण है? तो सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 बोलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश है चीन। वैश्विक तापन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैसें हैं कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन। कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 बोलते हैं, मीथेन को CH4। जुगाली करने वाले पशुओं से जिस ग्रीन हाउस गैस का निस्सारण होता है वह है मीथेन यानी CH4।
निम्न में से कौन सा वृक्ष जो कभी सामाजिक वानिकी में लोकप्रिय था अब एक पारिस्थितिकी आतंकवाद माना गया है? तो यूकलिप्टस बोलते हैं उसको। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है राजस्थान में। कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है? तो सामुद्रिक। पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त होता है सर्वहारी यानी ओमनीवोरस को। किन उपलब्धियों के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए। किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है? तो नॉर्वे में। पारिस्थितिकी के जनक है अर्नेस्ट हैकेल। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया था एजी टांसले ने। पारिस्थितिकी निषेध की संकल्पना को प्रतिपादित किया था जोसेफ ग्रिनेल ने। उपग्रह सर्वेक्षण से एकत्रित आंकड़ों के अनुसार भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वनों से ढका हुआ है? तो 21.23%। वर्तमान में अभी जो है 24.62% है। वायुमंडल कई प्रकार की गैसों के मिश्रण से बना है। पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल में मुख्यतः पाई जाती है नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन। नाइट्रोजन जो है 78.03% है और ऑक्सीजन जो है 21%। केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र स्थित है कोलायत में, जो कि राजस्थान में है। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट कहलाते हैं सह्याद्री। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान स्थित है नागपुर में। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट जहाँ मिलता है उसे बोलते हैं नीलगिरी की पहाड़ी। पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है 23 डिग्री अक्षांश के पास। छोटा नागपुर के जंगल हैं जहाँ पे पतझड़ एवं सवाना के वन पाए जाते हैं। न्यूजीलैंड में पाए जाने वाला पक्षी जो उड़ नहीं सकता है किवी। जीव मंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है आनुवांशिक विविधता का। ISO 14001 है एक अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणन जो प्रदूषण नियंत्रण प्रणाली स्थापित करने वाली औद्योगिक इकाइयों को दिया जाता है। ओजोन परत अवस्थित है समताप मंडल में। ओजोन परत के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। वर्ल्ड वाइल्ड फंड WWF का प्रतीक कौन सा जानवर है? तो जायंट पांडा। फूलों की घाटी अवस्थित है उत्तराखंड में। निम्नलिखित में से किस देश में रुधिर वर्षा होती है? तो इटली में। मृदा अपरदन को रोका जा सकता है वनारोपण के द्वारा, ज़्यादा से ज़्यादा वन लगा करके। भारत में कौन से क्षेत्र जैव विविधता की दृष्टि से हॉट स्पॉट यानी उत्तेजनशील स्थल माने जाते हैं? तो पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट। पारितंत्र इकोसिस्टम में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रकार के जीव अपघटक कहलाते हैं? तो कवक यानी फंगी एवं जीवाणु बैक्टीरिया। अम्ल वर्षा किसके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण होती है? तो नाइट्रस ऑक्साइड जिसको N2O बोलते हैं एंड सल्फर डाइऑक्साइड SO2। भारत में किस प्रकार का वन सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में पाया जाता है? तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। कार्बन क्रेडिट की संकल्पना निम्न में से किसके उद्भूत हुई? तो क्योटो प्रोटोकॉल से आया था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो ओजोन क्षरण की प्रक्रिया को रोकने से। डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है ओजोन परत की मोटाई नापने में। समताप मंडल में ओजोन परत का कार्य करता है भूतल पर आपतित पराबैंगनी विकिरणों को रोकने में, यानी थामता है वो। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर। राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है एशियाई हाथी का। भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय पार्क नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थित है, वो कौन है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क, जिसको अब रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। भारत के किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र वन आच्छादित है? तो मध्य प्रदेश। एरिया वाइज देखेंगे तो और परसेंटेज वाइज देखेंगे तो मिजोरम। निम्नलिखित में से कौन से प्राणी संकटापन्न जातियों के संवर्ग के अंतर्गत आते हैं? तो महान भारतीय सारंग, कस्तूरी मृग, लाल पांडा, एशियाई वन गधा, ये सभी जो है संकटापन्न जातियों में संदर्भ में आते हैं। लाइकेन जो एक
नग्न चट्टानों पर भी पारिस्थितिकी अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है वास्तव में किनके सहजीवी है? तो शैवाल और कवक के। किस देश में उसके भौगोलिक क्षेत्र का उच्चतम प्रतिशत वनाच्छादित है? तो जापान। पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में कौन उत्पादक घटक है? तो हरे पौधे। कौन सा गैस समूह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन यानी CO2 और CH4। सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से कौन है? तो महासागर। टाइगर राज्य किसे घोषित किया गया है? तो मध्य प्रदेश को। एशियाई बब्बर शेर यानी एशियाटिक लॉयंस का निवास कहाँ है? तो गिर वन में। पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो रियो डी जेनेरियो 1992 ईस्वी में। कौन सा ईसाई संत पशु पक्षियों से प्रेम के लिए विख्यात है? तो अस्सीसी के संत फ्रांसिस। विलुप्त होने वाले प्रजातियों की सूचीबद्धता होती है रेड डाटा बुक में, जो कि IUCN प्रकाशित करता है। कौन सी जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है? तो जैव मंडल रिजर्व। यूरो 2 मानकों को पूरा करने के लिए अति अल्प सल्फर डीजल में सल्फर की मात्रा क्या होनी चाहिए? तो 0.05% या उससे कम होनी चाहिए। वायु प्रदूषकों में से कौन रक्त धारा को दुष्प्रभावित कर मौत उत्पन्न करता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड, ये जो है ब्लड के साथ में चिपक जाता है। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन द्वारा निम्नलिखित विकिरण अवशोषित किया जाता है। पराबैंगनी। पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस प्रयोग किया जाता है? तो क्लोरीन गैस। भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में। जंगली गधों का अभयारण्य कहाँ है? तो गुजरात में। मीठे पानी की कल्पसर परियोजना अवस्थित है कहाँ? गुजरात में। पेरियार गेम अभयारण्य प्रसिद्ध है बाघों के लिए। मनुष्य के अंगों में कौन एक हानिकारक विकिरण से सर्वाधिक दुष्प्रभावित होता है? तो आँख। सरिस्का एवं रंथभौर किस जानवरों के लिए प्रसिद्ध है? तो बाघ के लिए। जैव उपचारण यानी बायो रेमेडिएशन से तात्पर्य है जीवों द्वारा पर्यावरण से विषैले यानी टॉक्सिक पदार्थों का निष्कासन। निम्न में से कौन सा जैव विविधता के लिए बड़ा खतरा है? तो प्राकृतिक आवासों और वनस्पति का विनाश तथा झूम खेती, ये सभी जो है उसके लिए खतरे हैं। कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण इनमें से किसमें शुरू हुआ था? तो क्योटो प्रोटोकॉल में शुरू हुआ था। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है साइलेंट वैली में। नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में। भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ स्थित है? तो बन्नरघट्टा जैविक उद्यान, जहाँ जो कि बेंगलोर में है, कर्नाटक। हरित विकास ग्रीन डेवलपमेंट का लेखक कौन है? तो WM एडम्स। धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? तो प्राकृतिक संसाधन। लाइकेन सबसे अच्छे सूचक हैं वायु प्रदूषण का। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान NEERI कहाँ स्थित है? तो नागपुर में। उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है कहाँ पे? इटावा में। एक बायोगैस संयंत्र में निम्न में से कौन सी प्रक्रिया होती है? तो किण्वन विधि। प्रदूषण युक्त वायुमंडल में निम्न में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है? तो वर्षा द्वारा। दंडकारण्य परियोजना में सम्मिलित राज्य हैं तो आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। क्लाइमेट शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो ग्रीक भाषा से। ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति वातावरण में किस गैस की गहनता से पैदा होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में से किसको सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है? तो पश्चिमी घाट को। माजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, किस राज्य में है? तो असम में है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ का मुख्यालय कहाँ है? तो कोलकाता में। उड़ीसा राज्य में सिमलीपाल की प्रसिद्धि का कारण है वन्यजीव अभयारण्य। कौन सा एक परिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता है? तो वनों को काटना। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था 1986 ईस्वी में। ग्रीन मफलर संबंधित है ध्वनि प्रदूषण से। कौन एक विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है? तो समुद्र। मीथेन गैस उत्पादन वाला क्षेत्र है धान का खेत। भारतीय टाइगरों को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 1973 ईस्वी में। ओजोन क्षेत्र का निर्माण सर्वाधिक है अंटार्कटिका के ऊपर। गिर के एशियाई शेरों को रखे जाने हेतु किस राष्ट्रीय पार्क
या अभयारण्य का चयन किया गया है? तो पालपुर कूनो जो कि मध्य प्रदेश में है। पालघाट निम्नलिखित में से किसके मध्य स्थित है? तो नीलगिरी एवं अन्नामलाई पहाड़ी के बीच में। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में सर्वाधिक उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में सामान्य रूप से पाए जाने वाला पौधा है आर्किड। भरतपुर पक्षी अभयारण्य जो कि बर्ड सेंचुरी किस राज्य में है? तो राजस्थान में। मुदुमलाई पशु विहार प्रसिद्ध है बाघों के लिए। कुगती वन पशु विहार किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में। मानस पशु विहार किस राज्य में है? तो असम में। नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो मिजोरम में। हरियाणा में सुविख्यात पक्षी विहार कौन सा है? तो सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य। यह एकमात्र अभयारण्य है जहां कश्मीरी महामृग यानी हांगुल पाया जाता है। दाचिगम। सुंदरी वृक्ष निम्नलिखित में से किस एक विशेष प्रकार की वनस्पति है? तो ज्वारीय वन जो कि मैंग्रोव की तरह है। यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पति समाप्त हो जाए तो किस गैस की कमी हो जाएगी? तो ऑक्सीजन की। भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख कारण है? तो वनोन्मूलन यानी वृक्षों की कटाई। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया था? 1972 में। वायुमंडल में जिस ओजोन छिद्र का पता लगाया गया है वह कहाँ स्थित है? तो अंटार्कटिका के ऊपर। प्रसिद्ध कुग्रेर नेशनल पार्क कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में। प्रवाल वित्तीय समुद्री प्रतिरूप है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की। गरान यानी मैंग्रोव वन होते हैं तटीय दलदल में। विश्व का प्रसिद्ध सेरेंगेती वन प्राणी अभयारण्य कहाँ है? तंजानिया में। सौर कोशिकाएं यानी सोलर सेल्स किसके सिद्धांत पर कार्य करती है? तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव पे। जल के बीओ2 का मान बताते हैं जैव रासायनिक ऑक्सीकरण के लिए प्रयुक्त ऑक्सीजन की मात्रा का। पीरकनाशी के रूप में डीडीटी के प्रयोग की हानि है? तो प्रकृति में सरलता से निम्नीकरण नहीं होता है। फ्लाई ऐश वातावरणीय प्रदूषक है जो इसके द्वारा उत्पन्न होता है। तो सीमेंट उद्योग में उत्पन्न होता है ये। बड़े नगरों में वायु प्रदूषण का मुख्य कारक क्या है? तो निलंबित कण यानी एसपीएम। पूर्ववर्ती संयुक्त सोवियत संघ वर्तमान यूक्रेन के चेरनोबिल नाभिकीय ऊर्जा केंद्र में वह दुर्घटना कब हुई थी जिसमें वहाँ पे वायुमंडल में रेडियो न्यूक्लाइड फैल गए थे? तो 1986 में। जंगली गधा मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? तो कच्छ में। सबसे पहला जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है जिसे भारत में 1985 में स्थापित किया गया था? तो नीलगिरी। विश्व का सबसे बड़ा गरान वन यानी मैंग्रोव फॉरेस्ट कौन है? तो सुंदरवन। गिरना परियोजना कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। वन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? देहरादून में। भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि अब हो गया है रामगंगा नेशनल पार्क। सुंदरबन यानी मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? तो पश्चिम बंगाल के डेल्टा क्षेत्र में। गिर वन कहाँ स्थित है? तो गुजरात में। मुदुमलाई वन प्राणी सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। बायोगैस बनाने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त द्रव्य है? तो पशुओं का अपशिष्ट। बायोगैस यानी गोबर गैस का मुख्य घटक है मीथेन CH4। पराध्वनिक जेट प्रदूषण पैदा करता है जो कि पतला करता है ओजोन परत को। भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के कारण घटी थी? तो मिथाइल आइसोसाइनेट MIC। धूप कोहरा यानी स्मोग में मौजूद आंखों में जलन पैदा करने वाला शक्तिशाली द्रव्य है प्रॉक्सी एसिटिल नाइट्रेट जिसको पैन बोलते हैं। असम और नागालैंड के पहाड़ी वनों में पाए जाने वाला भारत का एकमात्र कपि है तो गिबन। विलोपन के कगार पर सर्वाधिक संकटप्रद एशिया का शीर्ष परभक्षी है तो ढोल। भारत की प्रसिद्ध लैगून झील कौन सी है? तो चिल्का झील। सुनीता नारायण किस क्षेत्र में विशेष कार्य के लिए जानी जाती है? तो पर्यावरण विज्ञान। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो वन संरक्षण। गिर वन किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सिंह सेंचुरी। अपने प्राकृतिक परिवेश में वन जीव के लिए कानूनी तौर पर आरक्षित क्षेत्र है बायोस्फीयर रिजर्व। किसको भारत का पारिस्थितिकी उष्ण स्थल यानी हॉट स्पॉट कहा जाता है? तो पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय को। अधिकतम जैव विविधता वाला प्रदेश किस प्रकार का होता है? तो उष्णकटिबंधीय। पर्वतीय स्लोपों यानी हिल स्लोप पर मृदा अपरदन को किस प्रकार नियंत्रित किया जाता है? तो वन रोपण करके।
पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होने चाहिए? तो 33.3% यानी 1/3। किस राज्य को भारत का बाघ राज्य कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश को। दक्षिण ध्रुव यानी अंटार्कटिका में भारतवर्ष का अस्थायी प्रयोग केंद्र यानी रिसर्च स्टेशन किस नाम से है? तो दक्षिण गंगोत्री। नल सरोवर एक पक्षी अभयारण्य यह किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में। वर्ष 1999 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित की गई रुद्र सागर झील कहाँ स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में। किस जिले में राष्ट्रीय पक्षी बहुतायत में मिलने के कारण उसी का नाम पड़ गया है? तो मोरेना। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? गोवा में। असम में मानस सेंचुरी किस लिए प्रसिद्ध है? तो हाथियों के लिए। ग्रीन हाउस गैसों को मॉनिटर करने के लिए विश्व का पहला उपग्रह किस देश ने छोड़ा? तो जापान ने। विश्व का एकमात्र प्लबी राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? मणिपुर में। केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा संकरापन जाति की रक्षा के लिए आरंभ की गई परियोजना स्नो लियोपार्ड में कौन कौन राज्य सम्मिलित है? तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। प्रवाल भित्तियां समुद्र प्रतिरूप है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों का। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ है? तो गोवा में। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय अभयारण्य कहाँ है? उत्तराखंड में। रणथंभौर वन्यजीव विहार कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में। भारत में किस क्षेत्र में विविध अंतः समुद्री पेड़ पौधे तथा प्राणी जगत के संरक्षण करने का जैव रिजर्व यानी बायो रिजर्व है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। पारिस्थितिकी तंत्र में क्या शामिल है? तो किसी क्षेत्र विशेष में उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटनकर्ता। किसी क्षेत्र में उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटनकर्ता ये तीनों होने चाहिए। क्वागा किस पशु की विलुप्त जाति है? तो जेब्रा का। भारत में किस शहर को सबसे हरा भरा माना जाता है? तो बेंगलुरु को। भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कौन सा है? तो नागार्जुन सागर अभयारण्य। अम्लीय वर्षा का प्रमुख घटक है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 जिसको बोलते हैं। वातावरण की ओजोन परत को क्षति पहुंचाने वाला यौगिक कौन सा है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। शेर सबसे ज़्यादा किस राज्य में मिलते हैं? तो गुजरात में। जैविक विविधता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष क्या था? 2010। विभिन्न देशों का हस्ताक्षरित क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो स्वच्छ पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन। फॉसिल यानी जीवाश्म ईंधन के जलने से क्या उत्पन्न होता है? तो वायु प्रदूषण। चेरनोबिल में न्यूक्लियर संयंत्र आपदा जो कि अभी यूक्रेन में है कब हुआ था? तो 1986 में। जुलाई 1950 में अधिक पेड़ लगाओ अभियान का उद्घाटन किसने किया था? KM मुंशी ने। किस संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन को पृथ्वी शिखर सम्मेलन नाम दिया गया है? 1992 के रियो डी जेनेरियो में जो सम्मेलन हुआ था। पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी कार्य करती है? तो ग्रीन पीस। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो ओजोन अपक्षय को रोकना, जो कि इसलिए ओजोन डे जो है 16 सितंबर को मनाया जाता है। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन आवरण होना चाहिए 33%, अप्रोक्स 1/3। पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई है 40 से 50 किलोमीटर। सम्मिलित करना है अभयारण्य और राज्य। गर्म पानी का अभयारण्य कहाँ है? तो असम में। नामदफा अभयारण्य कहाँ है? हिमाचल और अरुणाचल प्रदेश में। पारवाला अभयारण्य कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश। सरिस्का अभयारण्य कहाँ है? राजस्थान। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान संस्थान स्थित है गोंडिया महाराष्ट्र में। भारत के जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र हैं 18 इस प्रकार हैं। गस्तामलाई जो कि केरल और तमिलनाडु में है। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है। नोकरेक मेघालय में है। ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। मानस असम में है। सिमलीपाल उड़ीसा में है। देहांग अरुणाचल प्रदेश में है। डिब्रू असम में है। कंचनजंगा सिक्किम में है। नीलगिरी कर्नाटक केरल तमिलनाडु में है। सुंदरबन पश्चिम बंगाल। मन्नार की खाली तमिलनाडु। नंदा देवी उत्तराखंड। ग्रेट रन ऑफ कच्छ गुजरात। कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश। अचान कमार छत्तीसगढ़। पन्ना मध्य प्रदेश। शेषचलम आंध्र प्रदेश। बस्तर क्षेत्र में अवस्थित राष्ट्रीय उद्यान है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान।
राजीव गांधी युवा विकास संस्थान स्थित है तमिलनाडु, पेरम्बदूर में। सम्मिलित करना है। संस्थान और स्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी दिल्ली में है, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन हैदराबाद, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन चेन्नई टेक्नोलॉजी, अंटार्कटिका स्टडी सेंटर बंगलुरु। सम्मिलित करना है। संस्थान और स्थान, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है, सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कोलकाता, सेंट्रल फॉर सेलुलर एंड मोलिकुलर बायोलॉजी हैदराबाद, सेंट्रल सॉल्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट भावनगर, इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान केंद्र अवस्थित है कलपक्कम तमिलनाडु में, राष्ट्रीय पर्यावरण रिसर्च संस्थान अवस्थित है देहरादून में, भारत की सबसे पहली इंजीनियरिंग शिक्षा संस्थान IIT रुड़की, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है देहरादून में, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नागपुर में। भारत का पहला जैव आरक्षित क्षेत्र नीलगिरी तमिलनाडु 1986 में। सम्मिलित करना है। बांदीपुर पक्षी अभयारण्य कर्नाटक में, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड जो कि अब हो गया रामगंगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, भारतीय वन्य जीव संस्थान स्थित है देहरादून में, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय स्थित है देहरादून में, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है जम्मू कश्मीर में, फूलों की घाटी स्थित है उत्तराखंड चमोली में, भारत का प्रथम समुद्री सेंचुरी स्थापित है लक्षद्वीप में। तो ये था परीक्षा मंथन से पर्यावरण। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।